हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1848 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। वर्णन कीजिए। यानी जो 1848 की असफलता जो का क्रांति हुई थी फ्रांस की, उसमें उसकी असफलता के कारण क्या रहे। तो असफल रही, कुछ हद तक असफल रही, मगर राजा तो भाग गया था वहाँ पर। तो ये असफल कैसे रही, तो देखते हैं दोस्तों कैसे ये असफल रही। 1848 की क्रांति ने लगभग समस्त यूरोप को हिला दिया था, लेकिन फिर भी ये अपने उद्देश्य में सफल ना हो सकी। यानी जो इसका मोटिव था वो फुलफिल नहीं हो सका। लगभग सभी देशों में अंत में क्रांतिकारियों को असफलता का मुंह देखना पड़ा। इसकी असफलता के मुख्यतः निम्नलिखित कारण थे। पहला, क्रांतिकारियों के उद्देश्यों में एकता का अभाव था। यानी जो क्रांतिकारी थे उनका उद्देश्य अलग अलग था। कुछ कहता था कि हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, इस पे काम करना चाहिए, हमें इस मुद्दे के हिसाब से क्रांति करनी चाहिए। तो उनका जो उद्देश्य था, उनका जो मुद्दे थे, उनमें एकता का अभाव था। खुद फ्रांस में गणतंत्रवादियों और राष्ट्रवादियों ने भयंकर युद्ध हुआ। हंगरी में राष्ट्रवादी और उदारवादी परस्पर लड़ते रहते थे। इटली में भी क्रांतिकारी एकमत नहीं थे। इस प्रकार अन्य देशों में भी क्रांतिकारी नेता एकमत नहीं थे। इसलिए उद्देश्य की भिन्नता के कारण वे संयुक्त रूप से निरंकुश राजाओं का मुकाबला न कर सके, जबकि दूसरी ओर राजाओं ने क्रांति को दबाने में आपसी सहयोग से कार्य किया। यानी जो दूसरे देश थे, यहाँ पर भी उस समय 1848 में क्रांतियाँ हो रही थी, मगर परंतु जो समाज में दो गुट थे, जो दो तरह के क्रांतिकारी थे, वो आपस में ही लड़ा करते थे, जिसका फ़ायदा दोस्तों यहाँ पर राजा उठा लेता था। और वो आसानी से जो क्रांति होती थी उसको दबा देते थे, उसको सप्रेस कर देते थे। हंगरी की क्रांति को दबाने के लिए ऑस्ट्रिया के सम्राट को रूस के सम्राट ने सहायता दी, लेकिन क्रांतिकारियों को विदेशों से कोई सहायता प्राप्त न हो सकी। है ना, राजा तो अपना सहयोग एक दूसरे को दे रहे हैं, मगर जो क्रांतिकारी हैं वो क्या करें, एक दूसरे से मरे कटे जा रहे हैं, एक ही दूसरे को मार दे रहे हो। किस? सिर्फ आइडियोलॉजी के बेस पर। क्रांतिकारी अधिक आदर्शवादी थे। वे क्रांति के आदर्शों पर व्याख्यान दे सकते थे, पर क्रांति का संचालन करने का क्षमता उनमें न थी। क्रांतिकारी विचारों के द्वारा वे जनता को उत्तेजित कर देते थे, लेकिन जनता को सफल क्रांतिकारी ना बना सके। क्रांतिकारी दल भली प्रकार से संगठित न थे और अनेक नेताओं से भी संयुक्त रूप से कार्य करने का अभाव था। इसलिए क्रांतिकारियों का असंगठित शक्ति को संगठित निरंकुश शासकों ने कुचल दिया। क्रांतिकारी अधिकांशतः निहत्थे थे। सेनाओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। ये क्रांतिकारी केवल नगरों तक ही सीमित रही, ग्रामीण जीवन पर प्रभाव न डाल सकी। ग्रामीण जनता क्रांति के उद्देश्यों और विकासों से अनभिज्ञ रही, इसलिए उन्होंने राजसत्ता का कोई विरोध नहीं किया। वे पूर्ववत पादरियों, राज्य कर्मचारियों की आज्ञाओं का पालन करते रहे। तो एक ये था, जो क्रांतियाँ थी वो सिर्फ नगरों तक सीमित थी, और एक कारण था जो क्रांतिकारी थे वो निहत्थे थे। क्रांति की असफलता का एक कारण ये था कि विद्रोह करने वाली विभिन्न जातियों में आपसी सहयोग नहीं था। एक जाति दूसरी जाति को संदेह की दृष्टि से देखती थी, यानी जातिवाद था। प्रतिक्रियावादी नेता मेटरनिक का पतन हो जाने से निर्बल नहीं हुए। प्रतिक्रियावादी राजाओं का उनकी सेना के अंतिम समय तक साथ दिया, जिससे क्रांति को भली भांति दबा दिया गया। अंत में ये कहा जा सकता है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रचंड झटके समस्त यूरोप में महसूस किए गए। इस आश्चर्यजनक वर्ष 1848 ईस्वी में यूरोप के लगभग आधे राज्यों में राजा या तो पदच्युत कर दिए गए, यानी अपने पद से हटा दिए गए, या अपने राज्यों में शासन सुधारों के लिए इन्हें विवश होना पड़ा। हालांकि सर्वसाधारण और किसान और मजदूर वर्ग को इस क्रांति से विशेष लाभ नहीं हुआ, और उनमें पर्याप्त राजनीतिक जागृति हो नहीं पाई। इतिहासकार लिप्सन के अनुसार साधारणतः यही कहा जा सकता है कि प्रथम क्रांति भयंकर तानाशाही के विरोध में थी। यानी जो क्रांतियां हो रही थी, जो तानाशाही थी एक तरह की, जो प्रतिक्रियावादी थी, इसका विरोध करती थी। दूसरी सामंती विशेष अधिकारियों के विरुद्ध, और तीसरी मध्यवर्गीय सरकार के विरोध में थी। दूसरे शब्दों में 1789 ईस्वी में कानूनी समानता स्थापित की गई, और 1830 में सामाजिक समानता स्थापित की गई, और 1848 में राजनीतिक समानता स्थापित की गई। तो धीरे धीरे दोस्तों 1789 क्रांति में कानूनी समानता मिल गई, यानी आपको आपके लिए
और सारे जो लोअर क्लास है, अपर क्लास है और मिडिल क्लास है, सबके लिए कानून समान है। फिर उसके बाद यहाँ पे सामाजिक समानता मिली, मतलब उनको सामाजिक स्टेटस, एक उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो पहले अलग अलग मिलती थी, जो अपर क्लास थी उनको ज़्यादा सम्मान मिलता था, उनके राइट्स ज़्यादा थे। तो एक तरह से उनको सबको सामाजिक राइट दिला गया 1830 की क्रांति में। और उसके बाद दोस्तों समानता स्थापित की गई, और राजनीतिक समानता यानी राजनीति में, यानी असेंबली में उनका जो प्रतिनिधित्व हो वो बड़े बड़े जो ऊंचे अपर क्लास थे उनको ही था। जो लोअर क्लास के थे, जो मिडिल क्लास में थे, उनको राजनीति में एक तरह से भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता था, उनके पास ये राइट ही नहीं थे। तो एक तरह से वो प्रॉब्लम भी 1848 में फिक्स हो गई। मगर अंततः 1848 की जो क्रांति है वो असफल रही। उसका मेन कारण था जो क्रांतिकारी गुट थे उनमें एकता नहीं थी, जिसका फ़ायदा दोस्तों यहाँ पे राजाओं ने उठाया और वो उसको सप्रेस करने में बहुत ही कुशल तरीके से उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया। तो ये था पूरा ओवरव्यू दोस्तों 1848 की असफलता के कारण। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं आप हिस्ट्री से रिलेटेड, सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।